नमस्कार, आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हम हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। तो इसके सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। तो मूलतः इसके 2 प्रकार होते हैं। ऑटोलोगस, जिसमें स्वतः स्टेम सेल्स जो होता है वो हम पेशेंट से लेते हैं और फिर उसको हाई डोज कीमोथेरेपी देके उसको चढ़ाते हैं। दूसरा होता है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें डोनर से स्टेम सेल्स लिया जाता है, उसके बाद उसको कीमोथेरेपी देके उसको चढ़ाया जाता है। तो हम ये बात करें कि ऑटोलोगस कब करते हैं और एलोजेनिक कब करते हैं। तो ऑटोलोगस मूलतः हम सॉलिड ट्यूमर में करते हैं। सॉलिड ट्यूमर यानी कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, एविंग सार्कोमा, इन सब सारी बीमारियों में हम मूलतः ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। एडल्ट केस में हम बात करते हैं तो मल्टीपल माइलोमा के केस में एंड लिम्फोमा के केस में भी हम ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हम कहाँ करते हैं, तो हम बात करेंगे कि बेनाइन कंडीशन यानी कि नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी करते हैं और कैंसरस कंडीशंस में भी करते हैं। तो नॉन कैंसरस कंडीशंस क्या है, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, अदर एंजाइमेटिक डिजॉर्डर, रेयर डिजॉर्डर जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है, उसमें हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं नॉन कैंसरस कंडीशंस में। दूसरा कैंसरस कंडीशंस में कहाँ करते हैं, जहाँ पर कि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो गया, कोई भी तरह का ल्यूकेमिया होगा, एएमएल हो गया। कभी कभी हम लिम्फोमा के केस में दोनों करते हैं, ऑटोलोगस एंड एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट दोनों करते हैं। तो इस तरह से कैंसरस एंड नॉन कैंसरस कंडीशंस में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स को टाइप्स को अकॉर्डिंग टू डिजीज हम डिवाइड करते हैं। अब हम करेंगे इस प्रक्रिया में क्या होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात होता है कि हमारा जो ख़राब स्टेम सेल्स है उसको हम रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के लिए जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑटोलोगस में स्वतः स्टेम सेल्स लेना होता है और एलोजेनिक में हम दूसरों से स्टेम सेल्स लेते हैं जो डोनर होते हैं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एचएलए का मैचिंग होना ज़रूरी है, मतलब जो ब्लड वो देने के काबिल है डोनर की नहीं है, उसके लिए एचएलए मैचिंग करना ज़रूरी होता है। तो मूलतः जो एचएलए मैचिंग 100% जो मैच करता है वो सिबलिंग से मैच करता है, मतलब अपने भाई बहन से मैच करता है। दूसरा बात है कि थैलेसीमिया के केस में कभी कभी ये कहा जाता है कि हमारा बच्चा एक तो मेजर है लेकिन दूसरा माइनर है, तो क्या वो डोनर बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वो डोनर हो सकता है। माइनर थैलेसीमिया सफ़ेद बच्चा मेजर थैलेसीमिया के लिए डोनर बन सकता है। तो इस तरह के हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट को डिवाइड करते हैं और पहले हम एचएलए मैचिंग करके उसकी डिसाइड करते हैं डोनर को। दूसरा होता है कि इस प्रोसेस में कितना वक्त लगता है। तो इस प्रोसेस में लगभग हम मान के चलें कि 1 महीना लगता है। ऑटोलोगस में थोड़ा कम भी लग सकता है इस प्रक्रिया में, पर एलोजेनिक में हम इसको 1 महीना में रखते हैं, क्योंकि उसमें एलोजेनिक कंडीशन में हमें पहले बोन मैरो के मारने के लिए दवा देनी पड़ती है। उसका बोन मैरो को पहले ख़त्म करना होता है, फिर डोनर से लिया हुआ स्टेम सेल्स जो एक सीड्स के जैसा काम करता है, फिर डोनर को रिसिपिएंट को चढ़ाते हैं डोनर से लेके, फिर वो इनग्राफ्ट करता है। तो इस प्रक्रिया में हम बहुत सारा टाइम लगता है। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि वो 1 महीना लग जाता है। साथ साथ एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि एक्यूट GVHD प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को हमें पूरा करने में लगभग 1 महीने का वक्त लग जाता है। और एक बार जब ये प्रक्रिया पूरा हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो होने वाला ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हो गया है और हमारा बच्चा भी, हमारा जो भी ट्रांसप्लांट का रिसिपिएंट है वो स्वस्थ हो चुका है। तो आप घबराएं नहीं। ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हमारे सोसाइटी में, समाज में, उसको दूर करें। और आज एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट के द्वारा हम बहुत सारे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।